तो जी हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा है कि अगर हमें अपने बिजनेस के लिए कोई मशीनरी, इक्विपमेंट या फर्नीचर खरीदना है तो क्या कोटेशन के ऊपर, इनवॉइस के ऊपर या बिल के ऊपर हमारा बिजनेस का जीएसटी नंबर होना जरूरी है। तो अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं वो मशीनरी खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए या फर्नीचर खरीदने के लिए, तो आपका जीएसटी नंबर होना उसके ऊपर जरूरी है। बैंक पहले आपसे कोटेशन मांगती है, परफॉर्म इनवॉइस मांगती है लोन देने के लिए। तो जब आप कोटेशन, परफॉर्म इनवॉइस बनवाएं तो उस पर एक तो जो सप्लायर है उसका नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी और उसका जीएसटी नंबर, उसके अकाउंट डिटेल्स ये सब होनी चाहिए। साथ ही आपकी फर्म का नाम होना चाहिए, आपकी फर्म का जीएसटी नंबर होना चाहिए। उसके बाद जो भी सामान आप खरीद रहे हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं, जहाँ मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो मशीनरी की डिटेल जैसे उसका मॉडल नंबर, उसकी कैपेसिटी उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए, उसकी कीमत लिखी होनी चाहिए, जीएसटी का कितना रेट है वो लिखा होना चाहिए, फिर फाइनल कीमत कितनी हुई, और उसके बाद यदि आपने उसको कोई एडवांस दिया है तो वो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। साथ ही अगर आप कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं तो क्या फर्नीचर खरीदने हैं, क्या डिटेल है उसकी, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। जीएसटी नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही जब आप फाइनल बिल लेंगे, बैंक से लोन हो गया, लोन होने के बाद आपका पैसा सप्लायर के पास पहुंच गया, उसके बाद जब आप बिल लेंगे तो बिल पर भी आप ये इंश्योर करेंगे कि उस पर भी ये सारी डिटेल होनी चाहिए। साथ ही वो बिल पे जो डिटेल है मशीनरी की, इक्विपमेंट की या फर्नीचर की, वो सेम वही होनी चाहिए जो आपने कोटेशन में लिखवाई थी। अगर इसमें डिफरेंस होगा तो भी आपको बैंक में दिक्कत आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।